ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा संस्कार मिलन की रास करो, संस्कार को मिलाने की रास करो। किसी के स्वभाव अथवा संस्कारों को देखकर किनारा करना ये भी घृणा करना है, क्रोध का अंश है ये। हमें किसी से किनारा नहीं करना है, हमें सबको लेके चलना है, लेकिन दिल से लेके चलना है। तो बाबा कहता है ये संस्कार मिलाना है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, चुगली ये किसका है? राम का नहीं है, रावण का है। और विश्व की सभी आत्माएं हम बाबा के बच्चे, राम के बच्चे हैं। तो राम की कैद में हो गए। जो भी अगर कोई भी बाबा का भी बच्चा हो, मन में आता है कि बाबा का बनने के बाद भी बच्चे ऐसे करते हैं, लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे वो मेरे हैं कहाँ? वो बाहरी रूप से मेरे हैं, अंदर से वो क्या है? वो अभी रावण के बने हुए हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है अगर समझ में आ रहा है कि सामने वाले के अंदर रावण का संस्कार है, तो उससे किनारा कर लेना, माना ये घृणा है। घृणा करना, किनारा नहीं करना हम लोगों को। तो बाबा कहता है क्रोध का ही ये अंश है कि हमको लेके नहीं चलना है। तो ये क्रोध का अंश है। इसका रॉयल शब्द है, अपनी अवस्था को खराब करे, इससे अच्छा तो हम किनारा कर लेंगे। होता है ना, ये रॉयल शब्द हम लोग यूज करते हैं कि अपना अवस्था खराब हो जाए, उससे अच्छा हम लोग किनारा कर लो। ये भी नहीं करने के लिए बाबा बोलता है, ये भी करने के लिए नहीं बोलता है। लेकिन न्यारा बनना और चीज है। न्यारा बनना किस चीज से? मन बुद्धि से। लेकिन मन बुद्धि को न्यारा बनाना है उसके अंदर के विकारों से, उससे नहीं, आत्माओं से नहीं। आत्मा तो अच्छी है। बाबा बोला ना कि 4 भाग में बाबा की बच्चों की छटाई हो रही है, 4 तरह से। जैसे कि 8 है, 108 की माला बनने वाली है। 8 बच्चा तो तैयार हो चुका है, 8 बच्चा तैयार हो चुका है। अब 100 बच्चा अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। 100 बच्चा कौन है? 100 बच्चों में 25 बच्चा शुरुआत में छटाया। 25 बच्चा जब बाबा अव्यक्त हुए ना, उस समय देखा कि कौन कौन अच्छे से चल रहे हैं। एक है साकार बाबा के समय जो परीक्षाएं आई, उसमें 25 बच्चा छटाया। उसके बाद 25 बच्चा जो बाबा शरीर छोड़ा ना, उसके बावजूद उसके बाद बहुत सारा पाठ हुआ, उसमें हुआ 25 बच्चा। उसके बाद 25 बच्चा जब अव्यक्त पाठ चल रहा, भी अव्यक्त शिव ब्रह्मा बाबा जब आए दादी गुलजार के तन में ना, तो फिर से संभाला गया बात को। फिर जब दादी गुलजार गई, उसके बाद जो अव्यक्त चल रहा उसमें 25 बच्चा छटाया। 108 में जो माला के दाना बनने वाले, क्योंकि बाबा ये नहीं बोला कि एक ही बार में 108 बना देंगे माला, छठा छठा के बनेगा। बाबा तो बोलता है लरी लगा देंगे, लेकिन बन नहीं पाएगा ना, 108 का एक ही माला बनेगा। तो 25 25 25 बच्चा, और लास्ट में जो 25 बच्चे हैं, बाबा कहता है ना कि वो लास्ट में छटाएंगे, एकदम अंतिम में, अंतिम क्षण में भी बाबा बोलता है कुछ सीट खाली रहेगा, तो वही सीट खाली रहेगा। अंतिम में भी कुछ बच्चे बनेंगे, और उसके बाद जो बच्चे एक्स्ट्रा बच्चे हैं वो सजा खाकर जाने वाले बच्चे बनेंगे, सजा खाकर जाने वाले बच्चे। तो ये नहीं सोचना है कि आप 25 बच्चा पूरा 33 करोड़ में भी लेके चला जा रहा है ना, उसमें कुछ कुछ बच्चे को छाटा जा रहा है। तो ब्राह्मण तो आपको बहुत सारे नजर आएंगे, क्योंकि 33 करोड़ को लेके चलना है, उसमें 100 बच्चों को छाटा जा रहा है। तो उसमें भी मतलब परफेक्ट वरिष्ठ से वरिष्ठ, उसमें भी जरूरी नहीं कि वो वरिष्ठ की सीट में बैठ गई तो वही बनेगी, ये भी बाबा कभी नहीं बोला। तो बाबा बैठाया है क्योंकि उनके पिछले जन्म का वैसा हिसाब किताब बना बैठाया। लेकिन अगर उनके द्वारा भी अच्छा कर्म नहीं होगा तो उनका भी पद ऊपर नीचे, इसीलिए ब्राह्मणों की माला बाबा कहता नहीं बनती है, ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। क्योंकि कभी बहुत अच्छा, जो आज बाबा क्या बोलता है कि जैसे बहुत सारा बात ऐसा होता है कि बाबा को बोलते थे कि बाबा हम संदेशी क्यों नहीं हैं, ये बहुत बार आता था। लेकिन वास्तव में हो सकता है कि हम संदेशी हों पिछले जन्म में, इसीलिए इस जन्म में बहुत ऐसा हुआ कि जो कार्य होने वाला उसको पहले से बाबा हमको टच किया। बहुत ऐसा हुआ, आज एक दो को नहीं, बहुत सारा चीज़ ऐसा हुआ कि जो पहले से ही बाबा हमको टच किया है।
तो संदेशी का पाठ था जरूर। तो बाबा क्या बोला, संदेशियाँ, अच्छी अच्छी संदेशियाँ, जो संदेश लाने वाले बच्चे थे वो भी भाग गए हैं। वो बच्चे हम लोग हो सकते हैं। तो आज पता तो नहीं चलता, कोई आके नहीं बोलता कि ये करो, ऐसे होने वाला, ऐसे होने, बाबा ही टच करता है ना कैसे हो रहा है। तो संदेशी का जो संस्कार था ना वो आज भी है, इमर्ज है। हाँ 100% नहीं है, कुछ परसेंट तो आ गया है। तो एक तो पहले से फीलिंग आता हम संदेशी क्यों नहीं होंगे, तभी फीलिंग आ रहा है। जैसे कैसे बाबा बोलता है कि जो बच्चे जैसे कि विक्रमादित्य बनेंगे, राजा जो कृष्ण की आत्मा है, द्वापर युग में जब विक्रमादित्य के रूप में आएंगी तो वो अपनी ही देव स्वरूप की आत्मा को, यानी कृष्ण की आत्मा को शिवलिंग का पहले स्थापना करेंगे, फिर अपने ही स्वरूप कृष्ण की मूर्ति बनाकर पूजा करेंगे, बोला गया है। तो उसी तरह ये संस्कार इमर्ज हो रहा है। तो हम ये सोचें कि अब घर जाना है तो अब क्या तैयारी करना है। अब ये नहीं सोचने का समय है कि कौन हमारा विरोध कर रहा है, कौन कैसा कर्म कर रहा, ब्राह्मण बन के कौन क्या कर रहा, कुछ भी नहीं। कैसी पूरी, जिस समय पूरा पिकेटिंग हो रहा था बाबा के बच्चों के साथ, कितने थोड़े बच्चे थे, पूरा सारा अक्षोनी सेना एक तरफ, बाबा के कुछ थोड़े बच्चे और एकदम छोटे छोटे बच्चे। दादियाँ क्या थी, छोटी छोटी थी, और उनके अगेंस्ट में उन लोग खड़े थे, वरिष्ठ लोग, बड़े बड़े उस समय के जाने माने लोग खड़े थे। क्या डर था उन लोगों का, क्या कर लेती। लेकिन इस अंदर से स्थिति का डर होता है, कि माया को डर होता है। ये लोगों को डर नहीं होता है, माया का डर होता है, इसीलिए वो विरोध होता है। तो आज वही छटाई फिर से स्टार्ट हुआ है, फिर से वही चीज़ चल रहा है। और हम लोगों को ये सोचना, हम लोगों का विशेष पाठ है। कितना साधारण और विरोध करने वाले हाय से भी हाय लोग हैं। तो इस तरह से हो रहा है। तो हम लोगों को हमेशा सोचना है कि नहीं, हम लोगों को किनारा भी नहीं करना है, और ये भी नहीं कि उनके साथ हो जाना है। एकदम न्यारा प्यारा, मतलब आत्माओं से हम प्यार करें और उसके संस्कारों को किनारा करें, जो माया का संस्कार है। और रासलीला क्या करें, आत्माओं के संस्कारों के साथ रासलीला करें, कि वो आत्मा भी बहुत अच्छी है, उसको सकाश देने का कार्य भी रासलीला में आ जाता है, कि हमें सकाश देना। जब विरोध करने वाली आत्माओं को सकाश देना जो शुरू कर दे, तब कहेंगे कि उसका स्थिति न्यारा प्यारा है। लेकिन अगर मन में आ जाए ना वो ऐसा है वैसा है, तो वो सकाश फिर नहीं जाएगा। तो बाबा कहता है अपनी अवस्था खराब करे, इससे अच्छा किनारा कर ले, ऐसा नहीं। लेकिन न्यारा बनना और चीज़ है, किनारा करना और चीज़ है। न्यारे बनते हो वह राइट है, प्यारे बनकर न्यारा बनो। लेकिन सूक्ष्म घृणा भाव यह ऐसा है, ये तो बदलता ही नहीं है, ये बदलेगा ही नहीं, ऐसा सदा के लिए उसको श्राप मत दे दो, ऐसा सदा के लिए उसको श्राप नहीं देना है। तो सूक्ष्म में श्रापित कर देते हो, ये नहीं करना, क्योंकि बाबा तो आया है, वो सबको लेके जाएगा, वो सुधार कर ले जाएगा, पावन बनाकर ही ले जाएगा। तो खुद सेफ रहो, लेकिन दूसरों को सर्टिफिकेट तो मत दो, दूसरों को सर्टिफिकेट तो मत दो। तो ये भी हम लोगों को नहीं करना है, गलत ढंग से किसी का भी नहीं करना है। तो क्रोध करने से आपके लिए संघर्ष और दुर्भाग्य के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अगर हम लड़ने जाएंगे या उससे बोलने जाएंगे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो क्या वो मान जाएंगे? वो कैद में है, वो माया की कैद में है। अब माया भी वही बुलवाना चाह रही है। और ये वो जब बोलते हैं ना कि किडनैपर के पास आप पैर पकड़िए चाहे कुछ भी पकड़ लीजिए, वो नहीं छोड़ेगा, वो अपना फ़ायदा देख के रहेगा। तो उसी तरह माया रूपी किडनैपर क्या की है, हमारे भाई बहनों को कैद की हुई है, और कैद करके अब हमारे ही भाई बहनों से हमारा विरोध करवा रही है। तो हमें घृणा माया से करना है, बाबा के बच्चों से नहीं, आत्माओं से नहीं। तो बाबा कहता है कि नहीं, ये दुर्भाग्य होगा अगर आप संघर्ष उससे करते हैं, आपको संघर्ष नहीं। क्योंकि अगर अच्छी सोच से, अच्छे व्यवहार से आप कर्म कर रहे हैं तो उसका फल पहले से ही निश्चित है, उसको कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। अगर हम भावना से कर रहे हैं तो फिर चाहे सामने वाला, बोलते ना कि आप इतने सीधे मत बन जाइए कि सामने वाला फ़ायदा उठा ले, ये सीधा बनना नहीं है।
ये अपने भाई बहनों की ओर रहना है। और माया से घृणा करना मतलब उसको किनारा करना है, भाई बहनों से नहीं। तो बाबा कहता है अगर आप चाहते हो कि चीजें बदले तो बदलाव के लिए एक अच्छा उदाहरण बनो। पहले एक उदाहरण बनो कि हम कर सकते हैं, क्योंकि है कौन मेरा साथी? स्वयं भगवान हमारा साथी बना है। तो कोई भी कार्य जब संकल्प दिया है वो तो पूरा भी वही करवाएगा। फिर चिंता क्यों करें हम लोग कि कैसे होगा क्या होगा? कराने वाला बैठा है। कब किसको हो सकता है जो हमारी नज़रों में है कि वो सहयोगी बन जाए, वो सहयोगी बन जाए, वो अच्छा से वो नहीं बनेगा। और हो सकता है कुछ ऐसे लोग सहयोगी बन जाए जिससे कोई उम्मीद ही नहीं हो। ऐसे लोग आकर सामने से सहयोग दे दें। तो इसीलिए हम लोगों को अब सोचना ही नहीं है कोई भी कार्य। अपना कदम केवल बढ़ाना, बाबा मैं बढ़ा रही हूँ, अब तुम समझ लेना कैसे करवाना है, तुम समझ लेना। तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी, यहीं पर खुशी मिलेगा। हाँ चलो बाबा अच्छा करवा दिया। तो जब कदम आगे बढ़ाएं, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी चीज़ में हारे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि अंदर का भावना किसी के प्रति गलत था ही नहीं, आज तक गलत नहीं था और ना आगे गलत रहेगा। चाहे वो कैसी भी आत्मा हो, उसके प्रति अगर आज भी वो आ जाए ना, हम लोग गले लगाने के लिए तैयार रहें, गले लगाने के लिए सदा तैयार है ऐसी आत्माओं को। तो इसका प्रत्यक्ष फल तुम्हें खुशी और फल मिलता रहेगा। अब बाकी उन आत्माओं का जो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ संग कौन सा है? सत्य का संग है। तो सत्य की ही जीत होगी ना, असत्य का तो हो नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं होगा। हाँ कुछ देर के लिए अल्पकाल का खुशी उन लोगों को मिल जाए, माया को, कि देखो हम बहुत बड़े बन गए, लेकिन वो सदा काल के लिए नहीं मिलेगा। और सत्य कुछ देर के लिए अंधेरे में हो सकता है, लेकिन सदा काल के लिए उजाले में जाने के लिए अंधेरे में रखा जाता है, उसको छुपा के रखा जाता है ताकि तुम परफेक्ट बन सको। इसीलिए गुप्त कुछ देर के लिए रखा जाता है। बाबा बोलता है ना, बहुत मेरे बच्चे तीखे चले जाएंगे जो गुप्त है, भी गुप्त है, और जो प्रत्यक्ष है वो गुप्त हो जाएंगे। जो गुप्त है वो प्रत्यक्ष होंगे। ऐसा उथल पुथल मचेगा ना कि जो प्रत्यक्ष हो रहे हैं अभी कि बहुत ऊंचे स्थान में पहुंच गए, उनकी स्थिति डगमग होने लगेगी, वो गुप्त हो जाएंगे, वो उस स्थान पे नहीं रहेंगे। और जो गुप्त हैं, जिसके लिए कोई उम्मीद नहीं कोई लोग कर सकता था कि ये कैसे कर सकती है, और उसको बाबा ऊपर बढ़ा देगा। ये उसका चमत्कार है, ये मनुष्य का चमत्कार नहीं, ये परमपिता परमात्मा का चमत्कार होगा। तो बाबा कहता है खुशी के संकल्प आशीर्वाद बनकर आपके ऊपर बरसता रहेगा। केवल सत्य के रास्ते में चलना है, सत्य स्वरूप को धारण करना है, सत्य खाना, सत्य पीना, सत्य ही सब कुछ करना है, बस इसका धारणा बना लेना है। तो वर्तमान समय में खुशी और भविष्य के लिए आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। बाबा कहता है कि वर्तमान समय खुशी और भविष्य के लिए आशीर्वाद। आशीर्वाद क्या है? कि विश्व की बादशाही ना उसका आशीर्वाद है, ये विश्व की बादशाही हम लोगों को मिलेगा। तो अपने को निस्वार्थ सेवाधारी समझकर सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो और सभी को बांटते रहो, सबको बांटते रहना है। यही हम लोगों को प्रत्यक्ष में और गुप्त में सेवा करते रहना है और अपनी स्थिति को अचल अडोल बना कर रहना है। तो बाबा कहता है कि खुश रहने के लिए हमेशा याद रखो, गुस्से को खत्म कर दो, एकदम एक्सेप्ट मत करो। अगर कोई गुस्सा कर रहा है उसको एक्सेप्ट मत करो, तुम प्रेम स्वरूप रहो। दूसरा, कभी भी सौदा मत करो। सौदा करते ना, मतलब जैसे कि बोलते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, सौदा करते हैं ना किसी के प्रति, तो विरोधी विरोधी के साथ मिल जाता है कि नहीं हम भी मिलते हैं, चलो उसके प्रति कर सकते हैं। तो बाबा कहता सौदा मत करो, तुम केवल कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो। कौन मतलब बहुत अच्छा से आगे बढ़ रहा है लेकिन गलत ढंग से बढ़ रहा है, उसके पक्ष में नहीं, तुम सत्य के साथ खड़े रहो, क्योंकि सत्य के साथ भीड़ नहीं मिलेगी आपको। और आपका चॉइस है कि किधर जाना है, भीड़ की तरफ जाना है कि एकदम थोड़े में जाना है। और थोड़े बच्चे ही प्रत्यक्ष होंगे, भीड़ में तो भेड़ गीदड़ चलते हैं और अकेला शेर चलता है। तो हमें अपने आप को चेक करना है कि हम कहाँ कर रहे हैं। शिकायत भी मत करो, शिकायत भी आज से करना बंद, कुछ भी शिकायत नहीं। ये 3 चीज अपने अंदर धारण कर लो, सदा आगे बढ़ते रहोगे और दूसरों को भी प्रेरित करते रहोगे।
दूसरों को प्रेरित देखिए ज़रूरी नहीं है कि इस समय आपको बोलकर ही करना है प्रेरित। हमारी स्थिति को देखकर वो प्रेरित होने लगेंगे कि हमें भी ऐसा करना है। वो अभी सामने से नहीं आएँगे, लेकिन दिल से वो फॉलो ज़रूर करेंगे और ये दिल से जो फॉलो हो रहा है ना, वो चारों युगों में फिर फॉलो करेंगे। ये वो लिख रहे हैं भाग्य, फॉलो करना ये लिख रहे हैं भाग्य। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे केवल कदम आगे बढ़ाते रहो और सत्य के साथ सत्य स्वरूप होकर सत्य की दिशा में अगर कदम बढ़ाते हो तो सफलता तो तुम्हारे पीछे पीछे आ रही, तुम कदम बढ़ाते जाओ सफलता आती जाएगी, सफलता होता जाएगा, तुम आगे बढ़ते जाओगे। और अब बाबा कहता है कि बच्चे अब तैयार हो जाओ, अब कहाँ जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो किसके पिछाड़ी भागना है, और प्राप्ति और आगे बढ़ी, जो बढ़ाना वो बाबा बढ़ाएगा। अब अपनी स्थिति को और पावरफुल कर लेने का समय है और स्थिति को शक्तिशाली करने का समय है, डिटैच होने का समय है। सो मन बुद्धि से विकारों से डिटैच होने का समय है, विकारियों से नहीं। पाप से नफरत करना है, पापियों से नहीं, क्योंकि पाप भी किसके अंदर आया, बाबा के बच्चों के अंदर ही आया है ना, कमजोर तो वही बने हैं ना। तो इसीलिए अब हम लोगों को न्यारा बनना है, तो किससे, विकारों से। प्यारा बनना है तो किससे, आत्माओं से। प्यारा खुद का बने, बाप का बने और आत्माओं का प्यारा बने, न्यारा बने, विकारों से बने और आगे बढ़ते रहें। अच्छा, ओम शांति।